हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भूमिति के मूलभूत संबोध प्रसंग्रह 1.1। आया समझ में? इसमें क्या है, भूमिति के मूलभूत संबोध में क्या है कि आप लोग जानते हैं बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, प्रतल। बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे एक बिंदु दे देना, ये क्या हो गई, हमारी बिंदु हो गई। और रेखा का यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए और बी, तो क्या हो जाएगा, रेखा ए बी। और ये क्या हो गया, हमारा एक प्रतल हो गया। आया समझ में? ये क्या है, हमारा प्रतल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतनी जानकारी आपको इसमें समझने के लिए चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही सिंपल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरियां ज्ञात करने के लिए ये हमको संख्या रेखा पर कुछ नाम दिए गए हैं और उसे कुछ निर्देशांक भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डी बी कॉमा ई। इस डी का मतलब होता है डिस्टेंस, आज में दूरियां। तो डिस्टेंस ऑफ बी ई, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे हमको यहाँ पे क्या दिया, बी और ई। तो बी और ई का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे दो है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ई। तो बिंदु ई का निर्देशांक कॉमा बिंदु ई का निर्देशांक। तो बिंदु ई का है, यहाँ पे है, इसका निर्देशांक कितना है, 5 है, 5 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इतना लिखने के बाद मुझे सबसे पहले इसको हम लोग क्या है, डिस्टेंस ऑफ बीई निकालते हैं, तो हमें उसमें बड़े और छोटे का चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 5 बड़ा है किससे, 2 से। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू। अब कभी भी जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 5, तो 5 माइनस, और छोटी संख्या कितनी, 2। तो हमारे पास कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ बी ई 3 आ गया। आया समझे? बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नाउ यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ जे ए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंदु जे का निर्देशांक। तो बिंदु जे का यहाँ पे लिख देते हैं, बिंदु जे का निर्देशांक, जे का निर्देशांक क्या है, -2, तथा बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 1। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, इसके अंदर बड़े का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा, -2 बड़ा है 1 से, -2 छोटा है 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा 1 क्या है, यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। आया समझ में? अब सेम टू सेम यही करना है, हमको लिखना है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर, बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। तो बड़ी क्या है, 1 माइनस -2 बराबर 1 + 2 बराबर 3। आया समझे? बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, नाउ थर्ड डिस्टेंस ऑफ पी सी। तो यहाँ पे भी सेम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु पी का निर्देशांक, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, P का निर्देशांक -4, तथा बिंदु C का निर्देशांक
बिंदु सी का निर्देशांक कितना है हमारे पास, सी का यहाँ पे 3, ठीक है। अब -4 बढ़ाएगी 3, तो 3 बढ़ा है हमारा, क्या लिख देंगे -4 छोटा है 3 से, ठीक है। अब उसके बाद वापस यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू 3 माइनस -4 इज इक्वल टू कितना गया यहाँ पे 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग को लेकिन लिखना पड़ेगा इसको सेम टू सेम ऐसे। बिंदु J का निर्देशांक क्या है, बिंदु J का निर्देशांक -2 और H का निर्देशांक क्या है -1, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, -1 क्या है हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, D of JH इज इक्वल टू -1 -2 इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना रहेगा 1, ऐसा में इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ K, O, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K का निर्देशांक बिंदु कितना है -3, यहाँ पे -3 हो गया, और O का क्या है 0। अब आप लोग को लगेगा क्या कि इसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर जो होता है हमेशा बड़ा होता है, ऐसा में माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, धन वाले से छोटे होते हैं। तो अभी क्या जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ K, 0 इज इक्वल टू 0 - -3 इज इक्वल टू 0 + 3 इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल है। नाउ इसको देखते हैं डी डिस्टेंस ऑफ O, E, O का वैल्यू कितना है 0 और E का वैल्यू कितना है 5, तो इसमें से बड़ा क्या है 5, हमारा ये क्या है बड़ा है। तो अब क्या जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ O, E इज इक्वल टू 5 - 0, बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है, तो कितना जाएगा हमारे पास 5। नाउ 7th क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ P, J, तो P का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, फिर उसके बाद J का वैल्यू कितना है हमारे पास -2। अब इसमें बड़ा क्या है, कभी भी माइनस में दोनों वैल्यू है तो जो छोटी रहती है वो हमेशा बड़ी होती है, इसमें उल्टा होता है पॉजिटिव का, आया समझ में। तो ये जो क्या है हमारी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग D of P, J इज इक्वल टू, तो बड़े में से घटाना -2 -4, क्या रहेगा -2 + 4 इज इक्वल टू कितना रहेगा 2 आ जाएगा, आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ Q, B, तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, और हमारे पास B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा क्या रहेगा, सीधी सी बात है पॉजिटिव नंबर जो रहेंगे वो पहले होंगे बड़े, तो इसका चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है D of Q, B इज इक्वल टू 2 - -5 इज इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल टू 7, आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2, बिंदु A का निर्देशांक x तथा बिंदु B का निर्देशांक y है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में डिस्टेंस ऑफ AB ज्ञात करो। तो डिस्टेंस ऑफ AB ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि जो A का निर्देशांक है उसको x, मतलब A इज इक्वल टू क्या है हमारा 1, और B का निर्देशांक y है, मतलब B क्या है हमारा 7 है। हमको क्या निकालना है डिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सेम टू सेम वही करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बिंदु A का निर्देशांक, ठीक है, सेम टू सेम वही लिखना है यहाँ पे। तो लिखते हैं हम लोग बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक क्या है 1, तथा बिंदु B का निर्देशांक, B का निर्देशांक कितना है 7, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कभी भी हमको डिस्टेंस निकालना रहता है तो क्या करना पड़ता है हमें, तो सबसे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो इसमें बड़ा क्या है 1 और 7, तो 1 और 7 में बड़ा क्या है हमारा 7 जो हमारा क्या है बड़ा है, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे को घटा जाता है, तो बड़ी क्या है 7 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 6। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। इसको सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु A का निर्देशांक 6 है तथा बिंदु B का निर्देशांक -2 है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, बिंदु A का निर्देशांक 6 तथा बिंदु B का निर्देशांक -2 है। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था बड़े छोटे का चिन्ह हमको लगाना है, तो क्या लगेगा आपके 6 और -2, तो इन दोनों में बड़ा क्या है हमारा 6, क्या है हमारा बड़ा है, तो ये बड़े का चिन्ह लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा क्या है हमारा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब सेम टू सेम इस चीज को हमको क्या करना है, दिमाग में हमारे सेट होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह हमको लिखना है। जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम टू सेम ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली ओरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बिंदु A का निर्देशांक कितना है -3 है और बिंदु B का निर्देशांक कितना है 7 है। अब इन दोनों में बड़े का चिन्ह हमको लगाना है, तो बड़ा क्या हो गया हमारा ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 7 माइनस -3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5। ठीक है, x का मान कितना दिया -4 और y का मान -5। तो सबसे पहले वही लिखना है हमको, a का निर्देशांक कितना है -4 और b का निर्देशांक कितना है -5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़े और छोटे का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे -4 और -5, तो इन दोनों में बड़ा क्या है, बड़ा है हमारा -4। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना है d ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू, सबसे पहले बड़ी संख्या, बड़ी क्या है -4 माइनस -5, कितना रहेगा -4 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -6। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, बिंदु A का निर्देशांक -3 तथा बिंदु Y का निर्देशांक -6 है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़े और छोटे का चिन्ह लगा देंगे। इसमें बड़ा क्या है, छोटा क्या है, तो माइनस में जो भी छोटी संख्या रहती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या -3 है, -6, क्या आएगा यहाँ पे -3 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -8। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -8। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बिंदु A का निर्देशांक 4 है तथा बिंदु y का निर्देशांक -8 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, छोटे और बड़े चिन्ह का उपयोग करना है। तो यहाँ पे 4 जाएगा और यहाँ पे -8 है, तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, सीधी सी बात है, पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस
ए कॉमा बी इज इक्वल टू, बड़े में से छोटा निकालना है, तो बड़ा क्या है 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। क्या है? मध्य है। यदि बिंदु एक रेखी न हो तो वैसा लिखिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मध्य बताना है। तो मध्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको बता दे रहा हूँ सिंपल। यहाँ पे मेरा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, यहाँ पे बताना है बिंदु बी जो है वह क्या है, ए और सी के मध्य में है। आया समझ में, ए और सी का मध्य है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है और उसका सिंपल सा रूल भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, पहला क्वेश्चन दिया है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 7 और दिया है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 और लास्ट दिया है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है और इसमें एक रेखी है या नहीं कैसे हमें पता चलेगा। जब हमारा डिस्टेंस मध्यता बीच में आएगा तो हमारा वो क्या रहेगा, एक रेखी रहेगा, और जब हमारा मध्यता बीच में नहीं आ रहा है तो हमारा क्या रहेगा, वो एक रेखीय नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखने के लिए हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये दिया गया है, तो इसको आप चाहे तो ऐसा नीचे लिख सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं कि यह दिया गया है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें से छोटी संख्या है उन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है और ये क्या है हमारा बिगेस्ट नंबर दिया है। यहाँ पे पी क्यू क्या दिया है, हमारा बड़ा नंबर दिया है। ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ पी आर प्लस डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। कभी भी हमें छोटी दो संख्याओं को ऐड करना है, दोनों का मान ऐड करना है दुनिया, और उसके बाद बड़ी संख्या के बाद में कंपेयर करना है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी ऑफ पी आर प्लस डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 10 आ गया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10, दोनों का मान हमारा 10 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी ऑफ पी आर प्लस डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डी ऑफ पी कॉमा क्यू, डी ऑफ पी कॉमा क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्या हो गया, मध्यता आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मध्य कैसे निकालना है कि कौन किसके बीच में है, तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, लास्ट नंबर दिया है यहाँ पे पी क्यू, तो हमारा ये आकृति कैसे हो जाएगा, ये आकृति ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये पी और ये क्या जाएगा क्यू। ठीक है, अब इसके बीच में क्या जाएगा हमारे पास, जो बचा हुआ जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। ठीक है, तो बिंदु आर क्या है, पी क्यू का क्या है, मध्य है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु पी आर, यहां पे लिख सकते हैं बिंदु पी आर क्यू एक रेखीय है, एक रेखीय है। क्यों एक रेखीय, क्योंकि हमारा दोनों का मान क्या है, यहाँ पे सेम आ रहा है। अगर दोनों का मान सेम नहीं आएगा तो वह एक रेखीय नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8, आर एस इज इक्वल टू 8 और डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू 4, आर टी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये दिया गया है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि जो भी बड़ी संख्या है उसको हमको नहीं लिखना है, बाकी दोनों संख्याओं को लिखना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब हमें इसको पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है,
अब नाउ सेकंड क्या है दिया हमको, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8। तो क्या दोनों के मान सेम आ रहे हैं? नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे डी एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कैंसल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यह क्या है, एक रेखीय नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, बिंदु आर टी एस एक रेखीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान हमारा क्या है, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, एक रेखीय नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 9, और फिर क्या दिया हमको, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे बड़ा है, बड़ा क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसको हम लोग नहीं लेंगे, बाकी दो चीज को ले लेते हैं। क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 7, तो कितना आएगा, 9 प्लस 7 इज 16। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, लास्ट पॉइंट ये कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 16, दोनों का वैल्यू सेम आ गया है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमारा बराबर आ गया। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी, यहां पे क्या आ गया, ए सी बी एक रेखीय बिंदु है, ए सी बी एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ना क्वेश्चन 4 दिया है कि डिस्टेंस ऑफ एल एम इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू 12, डिस्टेंस ऑफ एन एल इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बड़ा क्या है, बड़ा हमारे पास क्या है, 12 है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, पहले इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल इज इक्वल टू 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 19। ठीक है, नाउ फिर सेकंड लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू 12। तो क्या ये दोनों हमारे जो मान आए हैं क्या वो सेम है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम एन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु एल एम एन एक रेखीय नहीं है। ठीक है, अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ yz is equal to 7. Now distance of xz is equal to 8. xz is equal to 8. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या को हम बाद में लिखेंगे, बाकी छोटी संख्याओं को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे d of yz प्लस d of xz इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 8 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा d ऑफ xz भी कितना है, xy भी कितना है, 50। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं d ऑफ yz प्लस d ऑफ xz इज इक्वल टू d ऑफ xy। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु x z y
एक रेखीय है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस ऑफ EF इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 8, एंड डिस्टेंस ऑफ EF इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ DE 5, डिस्टेंस ऑफ EF 8 एंड डिस्टेंस ऑफ DF इज इक्वल टू 6। तो सबसे बड़ा है इसमें क्या है, देखो ये बड़ा है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी दो चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 11। ऐसा में नाउ सेकंड दिया है, डिस्टेंस ऑफ EF इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब ये क्या हमारा दोनों सेम है, नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ EF। तो इसलिए बिंदु DEF एक रेखीय नहीं है, एक रेखीय नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर ABC बिंदु ऐसे हैं कि डिस्टेंस ऑफ AC 10, डिस्टेंस ऑफ CB बराबर 8, तो डिस्टेंस ऑफ AB ज्ञात कीजिए, सभी विकल्पों पर विचार भी कीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AB। तो हमारे जो ये संख्या रेखा पर है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पहला ये क्या हो जाएगा, ACB, जैसे संख्या रेखा है हमारा, ये यहाँ पे ये A हो जाएगा, यहाँ पे ये B हो जाएगा, यहाँ पे C। ठीक है, ये हो जाएगा ABC। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ACB, इस C को हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल निकालता हूँ उसका, ये दिया है A C और ये B। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दो आंसर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है हमारा, AB और BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, सिंपल सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें हम लोग मध्यता प्रमेय लगा रहा है ABC में, तो क्या लगा यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल, डिस्टेंस ऑफ D ऑफ AB प्लस D ऑफ BC इज इक्वल टू D ऑफ AC। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। यहाँ पे चाहिए तो आप मध्यता लिख सकते हैं ऐसे ABC। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका मान रखना है। तो इनका हम लोग मान रख देते हैं। क्या मान दिया है, AB का मान दिया है क्या, नहीं, हमको इसका मान निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ BC कितना है हमारे पास 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC कितना है 10। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 10, यहाँ प्लस है तो यहाँ लगेगा तो -8, तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। तो पहला ये हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड आंसर इज, अभी हम लोग ने क्या यहाँ पे मध्यता ले लिया है C ACB में, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चाहिए तो आप इसको दे सकते हैं वन कंडीशन एंड सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेम हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। ये हो जाएगा हमारा ACB। ठीक है, नाउ अब AC का वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस डिस्टेंस ऑफ BC कितना दिया 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, तो 10 प्लस 8 कितना आएगा 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये दो मान हमारे आ गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि XYZ जो है एक रेखीय बिंदु है, तो DXY इक्वल टू 70 एंड DYZ इक्वल टू 8, तो XY डिस्टेंस ऑफ XZ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिया, एक रेखीय बिंदु है। तो एक रेखीय बिंदु है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आकृति हमारी हो जाएगी ऐसे, यहाँ पे
ये दिया है x, ये दिया है y और ये दिया है z। ठीक है, अब मैं x y z का निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे हमको ये सिंपल सा दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे d ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड। यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स वाई जेड का मध्यता लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 17 प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना दिया 8 इज इक्वल टू डी एक्स जेड का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 17 प्लस 8 कितना जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, नाउ अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये z को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, देखो एक और कंडीशन यहां पे ले लो, इस कंडीशन को मैं यहां पे x z और y, ठीक है, इसको चेंज कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, एक्स जेड एंड वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड का वैल्यू क्या है हमको फाइंड आउट करना है। नाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, जेड वाई का 8 दिया है इज इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस, तो क्या आ जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 17 माइनस 8, 17 माइनस 8, तो 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 9, राइट। तो क्या जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 9, तो हमारा ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पे दिया एक रेखीय बिंदु है तो यही हम यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगर ये भी आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहिए तो इसको नंबर 1 कंडीशन दिखा दीजिए, नंबर 2 कंडीशन दिखा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला दिया यदि ए बी सी तथा लेंथ ए सी बराबर 11, लेंथ बी सी बराबर 6.5, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए यहाँ पे हमको मध्यता दे दिया है, क्या दिया है, और यहाँ पे दिया है आकृति बनाकर। सबसे पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं, आकृति हमारी रहेगी ऐसे। ठीक है, ये होगी हमारी आकृति। आकृति में दिया ए बी सी, तो ए लिखेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, जैसे यहाँ पे दिया हम लोग ने वैसे ही लिख लिया। और यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, तो AC हमारा क्या है, यहां से यहां तक कितना दिया है ये 11, और BC क्या है 6.5, तो यहां तक हो गया, और AC क्या दिया है हमारा 11। ठीक है, नाउ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मध्यता का प्रमेय लगा देंगे। क्या हो जाएगा मध्यता प्रमेय, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB का मान क्या दिया है, यहाँ पे AB का मान हमको निकालना है। नाउ डिस्टेंस ऑफ BC, तो डिस्टेंस ऑफ BC कितना है हमारा यहाँ पे 6.5 इज इक्वल टू, नाउ डिस्टेंस ऑफ AC, तो डिस्टेंस ऑफ AC क्या दिया हमको यहाँ पे 11 दिया है। नाउ हम लोग क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ AB। तो जब हम लोग डिस्टेंस ऑफ AB निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 11, यहाँ पे प्लस है तो वो साइड जाएगा क्या जाएगा माइनस 6.5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डिस्टेंस ऑफ AB, तो AB का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 11 माइनस 5 कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 5। ठीक है, नाउ यहाँ पे 6 है तो क्या आएगा ये 10, तो ये क्या आएगा 4। ठीक है, 4.5, तो ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यदि RST, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे RST का, ये हो जाएगा हमारा R, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा T। ठीक है, अब यहाँ पे ST कितना दिया हमारा 3.7, ST यहाँ पे कितना दिया है 3.7। नाउ RS कितना दिया है 2.5, RS कितना दिया है 2.5, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें क्या करना है, मध्यता प्रमेय लगा देना है। तो यहाँ पे मध्यता प्रमेय क्या रहेगा, ये डिस्टेंस ऑफ RS प्लस डिस्टेंस ऑफ ST इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ RT, यहाँ पे क्या रहेगा RST। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप चाहिए यहाँ पे लिख सकते हो ABC। ठीक है, नाउ
आर एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, आर एस का वैल्यू क्या है 2.5 प्लस एस टी का वैल्यू क्या है 3.7 इज इक्वल टू क्या निकालना है हमको डिस्टेंस ऑफ आर टी। तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 प्लस 5 12 6, तो 6.2 इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस ऑफ आर टी। तो डिस्टेंस ऑफ आर टी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6.2। बहुत ही सिंपल था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड लेंथ ऑफ एक्स जेड, देखो यहाँ पे आपको ये चीज मैंने बताना भूल गया कि एल का मतलब क्या है। इसका भी मतलब होता है लेंथ, मतलब दूरी निकालना, ठीक है। यहाँ चाहे डी लिखो चाहे एल लिखो, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे आकृति क्या दिया एक्स वाई जेड, तो ये हमारी हो गई सिंपल सी आकृति। यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो एक्स जेड कितना है हमारा, यहां से यहां तक कितना दिया है 3√7 और एक्स वाई कितना दिया है यहाँ पे √7, ठीक है। हमको क्या निकालना है वाई जेड। तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई जेड मध्य प्रमेय लगा के। नाउ एक्स वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास √7 प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड हमको फाइंड आउट करना है, इसका निकालना है। और यहाँ पे एक्स जेड का वैल्यू क्या दिया है 3√7। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 3√7, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या करेगा -√7। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड 3√7 -√7, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 - 1 कितना आएगा 2√7। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज तीन अरेखी बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। तो यहां पे मैं तीन अरेखी बिंदु ले रहा हूं, कौन कौन सा, एक ये और एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। तीनों अरेखी हो गए हैं। तो अब इसको मैं मिला देता हूं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मिला दिया। तो ये मेरी कौन सी आकृति बन रही है त्रिभुज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि तीन अरेखी बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। क्या बनता है त्रिभुज बनता है, ठीक है। नाउ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।